जय हिंद सभी को। तो आते हैं हम क्लास शुरू करते हैं आज की यूपी पुलिस की क्लास के लिए। जैसा कि नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ होता तो अभी तक आपने सीखा होगा अंक अंक पर आधारित पर एक प्रश्न करवाए, आज करवाएंगे संख्या पद्धति का संख्याओं के प्रकार पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है संख्याओं के प्रकार, जैसा कि नंबर सिस्टम में आता है संख्या के प्रकार। यहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम को देखने को मिलेंगे यहाँ पे संख्या के प्रकार। तो आपका टॉपिक होगा आज का संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। क्लियर हो गया? तो टाइप्स ऑफ नंबर में क्या होगा यहाँ पे संख्याओं के प्रकार। यहां देखो, यहां परमीय और अपरमीय, एक होगा परमीय, सॉरी यहां से पहले शुरू कर लो आप। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि यहां से क्वेश्चन सम विषम भाज्य बस सबके आते हैं। बहुत सीरियल से आपको बैठ के बहुत ध्यान से देखना है संख्याओं के प्रकार में। पूरी चीजें आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले वास्तविक संख्या होती है, दूसरी अवास्तविक होती है, जिसको रियल और नॉन रियल नंबर से जाना जाता है। वास्तविक संख्या और दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। वास्तविक और अवास्तविक संख्या, वास्तविक और अवास्तविक संख्या, अवास्तविक, वास्तविक और अवास्तविक संख्या है, जिसको रियल और नॉन रियल के नाम से जाना जाता है। यहां पे इसको बोलते हैं रियल नंबर, क्या बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा होता है नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर। तो नॉन रियल नंबर जिसको अवास्तविक संख्या कहा जाता है, या सम्मिश्र संख्या या काल्पनिक संख्या बोला जाता है। ठीक है, इसको काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर निगेटिव, मतलब आई बराबर आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, या अंडर रूट -1 होता है। अंडर रूट -1 बराबर ये काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक, मतलब इसको हल नहीं कर सकते, इसके लिए इसको ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? ये अवास्तविक संख्याएं होती है। कैसी होती? अवास्तविक संख्या होती। क्लियर हो गया? अवास्तविक संख्या है। अब आप समझो यहाँ पे, जैसे अंडर रूट -4 हो गया, अंडर रूट -5 हो गया, अंडर रूट -16 हो गया, जितनी भी संख्याएं होती माइनस अंडर रूट 25 हो गया, सारे के सारे जो होते हैं सारे के सारे अवास्तविक संख्याएं होती। अंडर रूट -16 हो गया, अंडर रूट -21 हो गया, है ना, 21 हो गया, अंडर रूट माइनस है ना 26 हो गया। जितने भी नंबर आप ले लो, वर्गमूल में जो कोई नंबर है, कोई भी ऋणात्मक बाहर नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि सिंगल ऋणात्मक बाहर कभी आ ही नहीं सकता जब तक डबल ना, अंदर डबल हो गया अंदर ही पॉजिटिव हो गया, बाहर आएगा नहीं। तो ऐसे नंबर हल नहीं कर सकते, याद बात रखना इस बात को। ये सारी अवास्तविक संख्याएं होती। दूसरी बात मैं बताऊं, एक आप रियल नंबर ले लो, एक नॉन रियल ले लो, रियल और नॉन रियल नंबर को ले लो। रियल और नॉन रियल नंबर को जोड़ने घटाने गुणा और भाग करने से क्या होता है? जोड़ने घटाने गुणा और भाग करने से क्या होने वाला वो आप समझो। ठीक है, जैसे 5 में अंडर रूट -3 जोड़ दो, ठीक है, 5 में माइनस अंडर रूट 3 घटा दो, 5 में अंडर रूट गुणा कर दो, 5 को अंडर रूट -3 से, 5 को अंडर रूट 3 से भाग कर दो। तो मतलब किसी भी रियल और नॉन रियल को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर हमेशा गंदे पानी में शुद्ध पानी डालने से गंदा ही पूरा हो जाएगा। अर्थात रियल को नॉन रियल के साथ जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने से हमेशा नॉन रियल नंबर प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखना बस। ठीक है, इससे ज्यादा आप में अवास्तविक में कभी नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्या, वो देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा जो पार्ट होता है हमारे पास यहाँ पे सेक्शन में, दूसरे पार्ट में एक किसी परमीय के दो, इसमें वास्तविक के दो पार्ट होते हैं, एक परमीय संख्या, दूसरी अपरमीय संख्या। परमीय और अपरमीय संख्या, परमीय और अपरमीय संख्या। परमीय अपरमीय क्या बोलते हैं? इसको इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर बोला जाता है, इर्रेशनल। ठीक है, तो दूसरा जो होता है रेशनल, परमीय संख्या होती है। क्या होती है? परमीय संख्या होती है, परमीय संख्या। परमीय मतलब रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, परमीय और अपरमीय संख्या। देखिए, तो परमीय संख्याएं जो होंगी कैसे होती? ऐसी संख्याएं, देखो परमीय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है, ऐसी संख्याएं होती
परमीय संख्या ऐसी जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती, p बाई क्यू के रूप में, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, p इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसी संख्या जिनका हर कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब जितनी भिन्न संख्याएं होती, भिन्न प्रॉपर जितनी भिन्न होती हैं, जितनी भिन्न होती है परमीय संख्या होता है। फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन इज परमीय, ठीक है। जितनी फ्रैक्शन होती है वो सारी की सारी परमीय संख्या होती। जैसे 2/3, -3/11, -5/7, -7, 6/9, 11/3, जितनी की जितनी होती भिन्न, सारी भिन्न परमीय संख्या होती, ठीक है। उसके अलावा जो होता है, जैसे जितने पूर्णांक होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सारी की सारी क्या होती, परमीय संख्याएं होती, ठीक है। क्योंकि बाई 1 करके बना सकते हैं इसको, सारी की सारी बाई 1 कर सकते हैं, बाई 1 कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यदि -2 होता, -2/1 कर सकते, ये भी परमीय, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। और एक बात बहुत विशेष जाननी है कि शून्य जो होता है एक परमीय संख्या होती, शून्य भी एक परमीय संख्या होती, कि 0/1 कर देंगे, अंश शून्य हो सकता, हर कभी नहीं शून्य होता। 1/0 नहीं हो सकता, ये परमीय नहीं हो सकता, लेकिन ये परमीय हो सकता है। 0 कुछ भी हो जाए, ऊपर शून्य हो जाए, नीचे कोई भी नंबर लिखा, लेकिन ये परमीय होगा। क्लियर हो गया, इस बात को ध्यान रखता हूं। मैं अभी आगे प्रूफ भी कर दूंगा कि परमीय होता है या नहीं होता। अगली बात बताता हूं, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट में नंबर जो है 2.35 है, तो दिस इज अ परमीय, क्योंकि इसको बटा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बाई 1 करके दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा लो, और दो पीछे 2 के बाद पीछे 2 के बाद दशमलव से दशमलव हटा लो, तो ये लिखो 235 बटा हो गया 100। क्लियर हो गया, दिस इज अ परमीय नंबर, ठीक है। अब देखो, तो यही चीज यहां पे होता है, यदि देखो यहां पर यही चीज यहां पे आता है 2.35, ऐसे डैश 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 चलता रहता है, ये अपरमीय हो सकता है। ये नहीं पता कौन सा नंबर अगला आएगा, इसीलिए ये परमीय होगा। क्लियर। जैसे यहां पे मैं बात करूं, यहां पे देखो, यदि यहां पे मैं बात करता कि अपरमीय में, अपरमीय में, ठीक, अपरमीय में बात करूं कि 5.3789, ऐसे ऐसे यह परमीय हो गया। जैसे √2 का मान जो होता है 1.414 होता, तो ये भी अपरमीय हो गया। जैसे √3 की वैल्यू होती है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो पूर्ण वर्ग नहीं होते, जैसे कि 1.732, ये भी अपरमीय है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपरमीय संख्या होती है। जैसे पाई का मान कर लो, देखो 3.141592, ये सारी की सारी अपरमीय संख्या होती। क्लियर हो गया। अपरमीय मतलब इररेशनल नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर, ठीक, इररेशनल नंबर होते हैं। परमीय का मतलब क्या हो गया, परमीय की संख्या का मतलब क्या होता है, परमीय क्या होता है। अभी इसके पहले बताया जितनी भिन्न होती सारी की सारी परमीय। जैसे मैंने बोला √4, तो √4 को 2 लिख सकते हो। √16, 16 का मतलब 4 बाहर आ जाएगा। √25, स्क्वायर रूट 25, ये पूर्ण वर्ग है, तो जो पूर्ण वर्ग होंगे तो परमीय बन ही जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, जैसे मान लो 0.09 हो गया, तो 0.09 का मतलब 0.3 आ जाएगा। ये 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 के बाद दशमलव लगा हुआ, आराम से आ गया। लेकिन आप कहूं 0.9 हो गया, तो ये परमीय नहीं हो गया, ये परमीय नहीं है, क्योंकि दशमलव 1 के बाद लगा हुआ है, 1 नहीं, मिनिमम 2 के बाद दशमलव लगा होना चाहिए, पीछे से राइट हैंड से। क्लियर। जैसे कोई पूछे कि सर 2.5 परमीय है, नहीं, ये परमीय नहीं, या परमीय में आएगा, ठीक है, ये परमीय में नहीं। दशमलव मिनिमम दो अंकों पेयर में होना चाहिए, पेयर में दशमलव नहीं है तो गड़बड़ है। वर्गमूल होते हुए 25 वर्गमूल में है, लेकिन यही स्क्वायर रूट को हम ऐसे कर दें 0.025 कर दें, देखो दशमलव गड़बड़ लगा हुआ है, 3 के बाद नहीं, मिनिमम 2 के बाद होना ही चाहिए, और मैक्सिमम 2 में पेयर बनना चाहिए। पेयर नहीं बन रहा है, देखो 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए यह कैसा हो गया, अपरमीय हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। समझ गए बात को। अब आगे हम बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। जैसे अब यहां हो गया 64, 64 का मतलब ये परमीय हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट है। अच्छा, 0 पॉइंट ऐसे 0.0064, तो कितना हो गया, 8 9 64, 8 के बाद 1 और 1, 2 पेयर लगा है, 2 के बाद 2 बोलो, देखो यहां क्लियर हो गया, ये परमीय हो गया, ठीक। अब जैसे कुछ नंबर ऐसे 1.3 पे बार हो जाते हैं, ऐसे नंबर को 1.333, जितना रिपीटेड डेसिमल होता है ये भी परमीय संख्या होती है, ये भी परमीय संख्या होगी, ठीक है। जैसे 5.239,
अब बार वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे भिन्न बनते, याद रखना। बार वाले पुनरावृत्ति दशमलव जितने होते, रिपीटेड डेसिमल जितने होते, जिसपे पुनरावृत्ति होती, बार वाले प्रश्न होते, सारे के सारे परमीय संख्याएं होती। डन। तो ये जितने भी बार वाले प्रश्न होंगे सारे के सारे परमीय संख्याएं होगी। आशा है इतनी बात समझ में आ गई, परमीय की कहानी क्लियर हो गई। अब आप डालिएगा आगे, परमीय के दो भाग होते, कौन कौन से बेटा? अब ये परमीय तो इतनी समझ गए होंगे, परमीय के दो भाग होंगे, कौन कौन से होंगे वो समझना। इसको रेशनल नंबर बोला जाता है। रेशनल नंबर के पार्ट क्या होते? रेशनल के दो पार्ट हो जाएंगे, एक पूर्णांक और दूसरा अपूर्णांक हो जाता है। पूर्णांक और अपूर्णांक। तो अपूर्णांक क्या होता है आप समझो। अपूर्णांक क्या होता है? इसको नॉन इंटीजर के नाम से जाना जाता है, नॉन इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, नॉन इंटीजर का मतलब क्या हो गया? नॉन इंटीजर, व्हाट इज अ नॉन इंटीजर? तो नॉन इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम बोल सकते अपूर्ण हो, अपूर्ण हो, है ना, अपूर्ण हो। अपूर्ण वही संख्या जैसे भिन्न हो गई, भिन्न अपूर्ण संख्या होती है ना, फ्रैक्शन। तो जितने भी भिन्न होती, 3/2 हो गया, 5/7 हो गया, 9/11 हो गया, -7/2 हो गया, तो जितने की जितनी ये भिन्न होती वो सारी की सारी कैसी होती? अपूर्ण संख्या होती। क्या होती? अपूर्ण होती, इनकम्प्लीट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी भिन्न, जैसे 5/7 हो गया, -11/6 हो गया, तो सारे के सारे क्या हो गए? अपूर्णांक होते, अपूर्ण होती। ठीक है, लेकिन दूसरी बात करें, पूर्णांक कितने होते हैं? पूर्णांक क्या है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स क्या होते हैं बताओ? इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? ठीक है, इंटीजर, व्हाट इज अ इंटीजर का मतलब ये हो गया, आप समझ गए, जितनी भिन्न होती है वो क्या होती? अपूर्णांक, अपूर्ण होती। लेकिन ये सारे पूर्ण होते हैं। पूर्णांक में क्या क्या आता है वो आप समझो पहले। पूर्णांक में क्या क्या आता है? पूर्णांक ऐसे नंबर्स होते हैं जो, जैसे जी नंबर लाइन देखा, 0, -1, -2, -3, -4, है ना, ऐसे -5, ऐसे डैश 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 इंफिनिटी तक नंबर्स होते हैं। वैसे 0 के उधर ले जाएंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे डैश डैश इंफिनिटी तक। ये सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। बता दूं, सारा पूर्णांक जो होता है परमीय होता है, क्योंकि परमीय से निकल कर आया है तो ये परमीय का पार्ट ही कहलाएगा। क्योंकि परमीय से निकल कर आया है इसलिए ये परमीय का पार्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब आप बताओ यहां पे सबसे पहले कि ये जो होता है जीरो से, जो जीरो से छोटा है वो सारा का सारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। क्लियर हो गया? और जो जीरो से बड़ा होगा वो जीरो से बड़ा होगा, यहां तो जीरो से छोटा, और जीरो से बड़ा जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। क्लियर? धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर -1 से शुरू होता है, इधर कम होता चला आएगा। अब ये बढ़ता कैसे हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम होता चला, ये कम हो रहा है इधर। इधर को मैं राइट को चलोगे तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो -1 से छोटा -2, -2 छोटा -3, -3 से छोटा -4 हो जाएगा। और इधर क्या होता? बढ़ता हुआ, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर हो गया? ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब बताओ यहां पे एक जो होता है, एक 1 जो होता है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, -1 जो होता है ये सबसे बड़ा धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है। -1 से छोटा -2, -2 छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, ऐसे होते हैं। और शून्य जो होता है, जो शून्य होता है ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ना ही ऋणात्मक, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं। देखो 1 जो होता है, 1 धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि शून्य जो होता है पूर्णांक होता है, और आपको पता है सभी पूर्णांक परमीय के पार्ट होते हैं। तो शून्य भी तो पूर्णांक ही हो गया, तो पूर्ण भी, शून्य भी तो परमीय हो गया। तो इसका मतलब शून्य जो है एक परमीय संख्या, यहां से प्रूव कर सकते हैं। आप आराम से कह सकते हैं कि शून्य एक परमीय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने कहा शून्य धनात्मक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये होल नंबर का निर्माण करेगा। क्या होगा बेटा? होल नंबर बन जाएगा। तो होल नंबर का मतलब क्या हो गया? होल नंबर का मतलब क्या हो गया? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। क्या हो गई? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जो हो जाती हैं वो 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी तक। ठीक, 0 से लेके इंफिनिटी तक सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारे के सारे होल नंबर, और होल नंबर का समूह होता है पूरा पूरा। अब शून्य को हटा लिया जाए, यहां से हटा दें, शून्य अलग कर दिया जाए, बाकी 1 से जो बची प्राकृतिक संख्या, यही 1 से लेके जो इंफिनिटी तक है, यही आपकी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपकी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक नेचुरल नंबर कहलाती, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया?
यही आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो याद रखना सभी के सभी होल नंबर पूर्ण संख्याओं के पार्ट हैं, पूर्णांक हैं, सभी के सभी होल नंबर पूर्णांक है, सभी पूर्णांक क्या होता है परमीय होता है, सभी अपूर्णांक भी परमीय होता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब आप डालिएगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं, देखो प्राकृतिक संख्याओं के पार्ट समझते हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो जैसा कि प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें व्हाट इज द नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे वो देखो आप। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो नेचुरल नंबर कहलाएंगी। कहां से? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए इंफिनिटी तक पूरे। क्लियर हो गया? इंफिनिटी तक। अब आप बताओ यहां पे तक पहला, सबसे पहले सम संख्या है। सम संख्या, सम संख्या सबसे पहले सम। याद रखना इन प्राकृतिक संख्याओं में आधे सम आधे विषम होते हैं। इसके पहले मैं बात करूं, जो 2 से कट जाते हैं, 2 4 6 8 आगे 10, ये सारे के सारे सम संख्याएं होती। बाकी ये जो 2 से ना कटने वाली हैं सारी की सारी विषम संख्याएं होती। ठीक है, तो आधी सम आधी विषम, जो 2 से कट रही वो सम संख्या है, जो 2 से कट नहीं रही वो विषम संख्या कहलाती है, ऑड नंबर। सम और विषम का मतलब क्या हो गया वो देखो। सम संख्याओं का मतलब हो गया जो से 2 से कट रही है, देखो 2 की मल्टीपल में चल रही वही सम संख्या होती, जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या होती। ठीक है, तो आधी सम आधी विषम संख्याएं होती प्राकृतिक में। ठीक है, तो आधी सम और आधी क्या हो जाती, विषम संख्या होती। आप बताओ, सम संख्या को उचित संख्या भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उचित संख्या भी कहते हैं। उचित संख्या, उचित संख्या, दिस इज अ इवन नंबर। क्या कहलाता है बेटा? इवन नंबर कहलाता है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर कहलाता है। कैसे? सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, ऐसे 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 इंफिनिटी तक। क्लियर हो गया? तो सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 2 12, 2 14, 2 16, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, अब सबसे छोटी सम संख्या सबसे बात करें, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या की बात कर रहे हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी एक अंकों की बात करें, 1 डिजिट नंबर में बात करें तो 1 डिजिट नंबर में सबसे छोटी 2 और सबसे बड़ी 8 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी 8 हो जाएगी, और सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगी, 2 अंक शुरू 10 से होती, और बड़ी जो होती 98 हो जाएगी 2 से कटने वाली। 3 अंकों की सबसे छोटी 100 हो जाएगी और 3 अंकों की बड़ी 998 हो जाएगी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी 1000 हो जाती और बड़ी 9998 हो जाती। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। क्लियर हो गया सभी को? तो सबसे छोटी शुरुआत जो होगी 1 होगी, फिर 2 2 से कटेगी, जो 2 से कटेगी लास्ट और जो 2 से कटेगी स्टार्टिंग, वही सम संख्या होगी। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखो। पूछा यह जाता है बेटा प्रथम से है ना, 15वीं 18वीं, मान लो 18th पूछ लिया, 18th सम संख्या बता दो कौन सी। अब समझ नहीं आता कि 18th संख्या कौन सी होती, तो आपको बताऊं कि यदि प्रथम से कोई भी संख्या पूछी हो, प्रथम से nth के जगह nth सम संख्या पूछे तो हमेशा याद रखना कि सम के लिए दोगुना करते हैं, 2n करते हैं। याद रखना 2n। सम संख्या जब भी पूछेगा देखो पहली को क्या करें, पहली निकालना है, 1 का दोगुना 2, दूसरी का दोगुना 4, तीसरी का दोगुना 6, चौथी का दोगुना 8, पांचवी का दोगुना 10, 12वीं का दोगुना 6 दूना 12, 14वीं 14 दूना 7 दूना 14। तो जो भी पूछेगा दोगुना। अब 18वीं पूछी तो 18 का मतलब 18 दो गुणे 2, 18 दूना 36। जो भी कहेगा आप दोगुना कर लेना सम संख्या के लिए। बोलो क्लियर है ना? तो ये रही आपकी सम संख्या, इवन नंबर। एनीवन, कोई प्रॉब्लम किसी को होगा तो जरूर एक बार बताना। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े, देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम के बाद विषम संख्या होती है। क्या होता है बेटा? विषम संख्या। विषम का मतलब ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम का मतलब अनुचित संख्या है, अनुचित संख्या, अनुचित संख्या। अनुचित संख्याएं जो होती वो ऑड नंबर कह लेती। ऑड फीलिंग देखा होगा आपने, शादी बारातों में ऑड फीलिंग वाले को अनुचित महसूस होता है, समझ रहे हैं? तो वही अनुचित महसूस का मतलब फीलिंग अच्छी ना हो ना, वही। मनहूस संख्याएं क्या होती हैं? 1 सबसे पहले 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया,
फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17, ऐसे चलती रहेंगी भाई, 2 से ना कटने वाली, है ना, मनोज संख्याएं। ये इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं, जितने आप समझ पाओ उतने होते हैं। क्लियर हो गया? ये आ गई आपकी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं सबसे छोटी जो होती है, वो सबसे बड़ी जो होती है, वो मैं लिख दे रहा हूं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी जो संख्या होती है, एक अंकों 1 डिजिट, 1 लाइन 1 डिजिट, मतलब एक अंकों की सबसे छोटी एक, और बड़ी एक अंकों की आप देख पा रहे हैं 9 होगा। फिर आप जाओ 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या जो होती 11 होती, और 2 अंकों की सबसे बड़ी जो होती 99 होती। 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या 101 होती, और 3 अंकों की सबसे बड़ी जो होती 999 होती। क्लियर? फिर 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या जो होती ऑड नंबर होती 1001, मतलब जो 2 से ना कटने वाली सबसे बड़ी है। इसके बाद जो अगली होगी वो 4 अंक की हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी 1, 9, फिर 11 और 99, ऐसे दिस। क्लियर हो गया? 2 से ना कटने वाली सबसे छोटी, 2 से ना कटने वाली सबसे बड़ी। लेकिन यहां से क्वेश्चन जाते ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम से, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्रथम से nth विषम संख्या बता दो। nth विषम संख्या, तो nth विषम संख्या क्या हो जाएगी वो बता दो। nth विषम संख्या बोल दो। ठीक है, प्रथम से। अब यहां पे देखो, प्रथम से 16th विषम संख्या, विषम संख्या बता दो। 16th विषम संख्या, तो प्रथम से nth विषम संख्या, 16th विषम संख्या, कोई भी संख्याएं पूछी जाए ऐसे समझो। हमने दूसरी पूछा, तो दूसरी कितनी है? 3 है। दूसरी का 2 गुना करो, दूसरी का 2 गुना करो और 1 कम करो, देखो 3 आ रही। फिर तीसरी मैंने देखो 5 है, तो तीसरी का भी 2 गुना करो, 2 2 3 6, 1 कम करो, देखो 5 आ रही। मतलब दोगुना करने से सम आता है, लेकिन 1 कम कर दो तो विषम आ जाए, क्योंकि विषम जो होती पहली विषम जो होती पहली सम से 1 कम होती। इसीलिए जब भी सम के लिए दोगुना करते हैं, लेकिन विषम के लिए क्या करोगे? 2n कर देना और -1 कर देना। दोगुना करने पे सम आता है, लेकिन 2 गुना 16 के लिए 16 दूना 16 दूना 32, 1 कम कर दो बेटा तो 31 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो दुगना करने पे सम आता है, दुगना -1 करने पे विषम आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सम और है ना, ये वाली संख्या nth वाला, nth विषम संख्या और 16th विषम संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी आपका विषम की बात आई तो से मैच करना होगा। ओके, इतनी बात तो समझ आई, सम विषम। अब इन्हीं में से सम और विषम में से आपको पता है, एक प्राकृतिक संख्या जो होती है आधी सम आधी विषम होती, आधी सम और आधी विषम होती। तो इसके बाद जो होती है आपको आभाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या जो होती है वो देखो आप, ठीक है, आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या जो होती है उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। कल आपकी प्रैक्टिस क्लास, लाइव क्लासेस होंगी, आप लोग प्रैक्टिस के लिए जुड़िएगा रात 10 बजे। ठीक है, प्रैक्टिस सीट करना है तो सभी लोग प्रैक्टिस सीट के लिए आएंगे। ठीक है, जितना मैंने करा दिया इस पर आधारित सारे नंबर सिस्टम के, है ना, प्रैक्टिस सीट करीब बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, उसकी प्रैक्टिस सीट करनी है। ठीक है, तो कल लाइव क्लास चलेगी रात 10 बजे। ठीक है, तो सभी लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी अदर संख्या से नहीं करती। तो आप ऐसे समझ लो कि ऐसे आदमी, जैसे मान लो किसी खींच के घंटा मार दिया तो आप समझ लेना अभाज्य हो गया, तो वो अभाज्य तो नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी जिसको आप ना मार पाओ, जैसे मुझे मान लो मार दिया तो मैं भाज्य हो गया, और ना मार पाओ तो अभाज्य हो गया। अभाज्य एक ऐसा आदमी होता है जो किसी अदर से विभाजित नहीं होने वाला, मतलब ऐसा आदमी जो किसी से मरे ना, अर्थात वो अभाज्य हो गया, है ना। कैन नॉट बी डिविजिबल एनी अदर पर्सन, अदर नंबर, जो भी आप समझ लो। ठीक है, खुद से मर सकता है, जहर खा ले, फांसी लगा ले, कुआं कूद जाए तो वो अलग बात है, खुद से मरने वाला, लेकिन किसी अदर से विभाजित नहीं होगा, इस बात को समझना। अब आप सब देखो, सबसे, है ना, अब यहां पे समझना क्या होगा, ना कटने वाला, ना कटने वाला कौन सा? सबसे छोटा 2। 2 एक सम संख्या भी है और ये अभाज्य भी है। एक नहीं, एक प्रत्येक का गुणज होने के कारण, एक हर एक संख्या का गुणज होने के कारण इसको अभाज्य की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बोलो क्लियर है ना? देखो, ये इसको अभाज्य की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, इन सारी संख्याओं को अभाज्य की श्रेणी से बाहर किया गया। डन, चलो आगे बढ़ो। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये हो गया आपकी सारी अभाज्य संख्या, 2 से ना कटने वाली। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी।
तो सबसे छोटी देखो 2 से ना कटने वाली क्रमागत नहीं है, ये सब देखो अलग अलग अंतर चल रहा है, तो क्रमागत नहीं कह सकते इसको। और ये किसी अदर संख्या से विभाजित है तो स्वयं से मरेंगी, स्वयं से जहर खा लें, कुआं में कूद दें, जहर खा ले, फांसी लगा ले, अलग बात है, लेकिन ये किसी अदर संख्या से विभाजित नहीं होने वाली है। सबसे छोटी जो है बेटा 2 है, 1 अंकों की 2 है, और बड़ी 1 अंकों की आप देख पा रहे हो 7 है। उसके बाद 9 कट जाएगी, फिर 10 कट जाएगी, फिर 11 2 अंक में आ जाएंगे। 2 अंक की सबसे छोटी जो है 11 है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी जो आएगी 97 90 से बनाती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम करो कि 3 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या जो है 1001 है, जो सॉरी 1000 नहीं, ये जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी 101। 100 तो कटी जाती है, 100 के बाद 101, और बड़ी जो हो गई 997 हो जाएगी, 997। क्लियर। लेकिन 4 अंकों की हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही इसी सुर में हम लिखो 1001 लगा के आते हैं, और 1001 नॉट कैन नॉट बी, है ना, दिस प्राइम नंबर ऑफ 3 और 4 डिजिट नंबर, ये 1001 नहीं है, लेकिन हम लोग गलती करते हैं और लगाते भी हैं ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाई मिस्टेक नहीं करना है। अब आप क्या करना है वो समझो, ये तो गड़बड़ है तो मिटा दो। 1001 नहीं, मैं कई बार शायद बताया हूं, एग्जाम्पल भी दिया हूं, और बता दो 1001, 1003, 1007 और 1009, इस तरह 4 ऑप्शन आए और पूछा जाए कि भाई सबसे छोटी आवाज संख्या है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, बता दो क्या। 1001 बेटा ये किससे कटने वाली, 11 से कटने वाली। 1003 जो है, 1003 जो है वो 13 से विभाजित 17 से विभाजित होने वाली नंबर है। 1007 जो है वो 19 से कटने वाली, 1001 नहीं कटने वाले नंबर। ये 11 से 13 से 19 से कटने वाले भी नंबर हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, ये 11 से भाग करो कि 11 9 99, 11 1 11, 13 से भाग 17 से भाग करो 17 25 85, 17 9 153, है ना। 19 से भाग करोगे 19 5 95, 19 5 95, 19 3 57, ये सारे कटने वाले नंबर। समझ रहे बात को। तो 17 और 53 का मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी 17 59 का, 19 और 53 का मल्टीप्लाई ये नहीं कटने वाला। 1009 कैन नॉट बी डिविजिबल एनी अदर नंबर। 1009 ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और बड़ी जो हो गई 9997। ठीक है, ये नहीं होगी, लेकिन गलती से लोग इसको करके आएंगे, ये नहीं होगी। 9900 क्या हो जाएगा, 9900 क्या हो जाता है, 9973, 9973, ये 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। इतनी बात शायद समझ में आ गई, लेकिन आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं वो वाले सब नंबर्स कैसे आएंगे। चलिए, तो आप बात करते हैं हम यहाँ पे, जब पूछा जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है ना, 1 से 100 तक कितनी होती, 100 से इतने तक कितनी होती, इस तरीके से जब भी पूछी जाए बीच में 40 से 70 के बीच में कितने, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है। क्या बनाया था, जरा सब लोग एक बार रिपीट करोगे बेटा। 44 22 32, है ना, 23 21 41, 23 21 41। ये बात मैंने बहुत बार बता चुका हूं सभी को, जो हमारे कभी ऑफलाइन सेंटर पे आए होंगे बच्चे, सबको इस चीज की जानकारी होगी, है ना। चलो अब बताते हैं। तो यहां पे लिखा 44। 44 का मतलब हो गया 1 से लेके 10 तक। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती बेटा, 2 3 5 और 7। ये कुल मिला के 4 अभाज्य संख्याएं जो 4 लिखी 1 से 10 तक होती। उसके बाद मैं पूछूं कि 10 से लेके 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती, आप बोलोगे सर कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, क्या हो जाएगा 11 13 17 और 19, 11 13 17 19, 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती। क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं 20 से लेके 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती, तो आप बोलोगे सर 23 और 29 होती। ये 2 अभाज्य संख्याएं दोनों लिखी हैं। बोलो क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोलूंगा कि भाई 30 से लेके 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आप बोलोगे 30 से 40 के सर 2 अभाज्य संख्याएं। कौन सी कटने वाली, ना कटने वाली, 31 और 37, ये रही आपकी 2 अभाज्य संख्याएं। क्लियर। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे 40 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती, तो 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या होती। कौन कौन से, 41 43 और 47। बोलो क्लियर है ना। तो 41 43 और 47 ये क्या है, 3 अभाज्य संख्या है। और फिर मैं बताऊं 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 50 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी, 50 से 60, 53 और 59, 2 अभाज्य संख्या है, 53 और 59 कैन नॉट डिविजिबल एनी अदर नंबर्स। ठीक है। अब बताओ 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में क्या हो गई, यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याएं, 61 और 67, 61 और 67। क्लियर हो गया। अगला 70 से 80, 70 से 80 अभाज्य के बीच पूछूं, 70 से 80, तो ये हो जाएगा 71 73 और 79। क्लियर हो गया। डन। अगली बात करो
फिर यहाँ पे देखो 80 से 90, 80 से 90, 80 से 90 जो हो गया वो दो अवध संख्याएं होती 83 और 89, 89, 83 और 89, क्लियर, 83, 83 और 89। उसके बाद देखो 100 से लेके पूछा जाए, 100 से लेके 90 से 100, 90 से 100 पूछा जाए तो 90 से 100 एक होती 97, क्लियर। अब बचे हुए दो और, कौन कौन से बचे हुए? 4। अब ये जो वाला है ये है 100 से लेकर बेटा 100 से लेकर 110 तक, 100 से 110 तक जो होती हैं कौन कौन सी? 101, 103, 107, 109, 109, ये 4 आवाज संख्याएं होती 100 से 110 के बीच में, क्लियर। एक लास्ट बची हुई है 110 से लेकर 120 तक कितनी आवाज संख्याएं होती? 110 से 120 तक कितनी आवाज संख्याएं होती? वो होती हैं आपको 113, लास्ट एक नंबर है, एक ही लास्ट है तो 113, ठीक है, 113 आवाज संख्या है, 113, 130, ठीक है। तो ये सारी आपको जबरदस्त तरीका हो गया कि आप बता सकते हैं कौन कितनी कितनी कहां पे संख्या है। कोई पूछे बेटा, कोई पूछे कि 1 से 10 तक कितनी, तो आप 4 बता सकते हो। कोई पूछे यहाँ पे भाई 1 से 20 तक कितनी होती, तो आप बोलो 4 और 4 8 संख्याएं होती, क्लियर हो गया, बता सकते हो। अब आप कोई पूछे कि भाई 1 से 30 तक कितनी होती, तो आप गिन सकते हो, देखो 4 4 8 2 10, 10 संख्या है। 1 से 40, 10 2 12 हो गया। 40 के बाद 50 पूछे, 12 और 3 15 हो गया, ठीक है। फिर 1 से 60 पूछे, 15 में 2 जोड़ा 17 हो गया। 1 से 70 पूछे, 17 में 2 जोड़ा 19 हो गया, ठीक है। फिर 80 तक पूछे, 1 से 80 तक 3 और जोड़ दो, 22 हो गया। और 90 तक पूछे 2 और जोड़ दो, 24 हो गया। और 100 तक पूछे 1 और जोड़ दो, 25 हो गया। तो आप बताओ 1 से 50 तक कितनी होती, तो आप बोलोगे सर 1 से 50 तक तो 15 पढ़ा हमने अभी, है ना। 50 तक 15, देखो 50 तक 15, 4 4 8 2 10 2 12 और 3 15, 1 से 50 तक 15। कोई पूछे बेटा 1 से लेके 100 तक कितनी होती, तो आप बोलोगे सर 25 पूरा गिन चुके हैं, 1 से 25 तक 100। तो हम पूछे सर कि 50 से लेके 100 तक कितनी होती, तो 10 ही तो बचेगी। कितनी पूछेगी? 10। 1 से 50 तक 15, टोटल होता है 25, 25 में से 15 निकालेंगे, 50 से लेके बचेगा 10 संख्याएं, क्लियर। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर को निकाल पाओगे, क्लियर हो गया, हो गया। चलिए, तो आप किसी भी नंबर को निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको ये आपको समझ में आ गया करना क्या है कैसे, है ना। तो क्या आप सीखा हमने? 44, 22, 32, 23, 21, 41, यही तो पढ़ा है। तो आप किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, क्लियर। इसी को अच्छा कोई पूछता सर 1 से लेके 120 तक टोटल कितनी होती, तो आप आराम से बता सकते हो कि 1 से लेके 100 तक तो बता ही दिया हमने, कितना? 25। और 100 से 120 तक 4 और 1 5 होती है, ठीक है। तो टोटल मिला के 30 हो जाएगी, 25 35 हो जाएगी। और कोई पूछे 100 से 120 तक बोलो, तो आप सीधा 4 और 1 5 लास्ट के, ये कितनी संख्या है? 5, ठीक है। किसी भी नंबर को बता दो। पूछा जाए 50 से 120 तक पूछा जाए, तो 100 से 50 से 100 तक आपको पता ही है कितना है, 10। और 100 से 120 के बीच में कितना होता है? 100 से 120 के बीच में 10 होती, 5 होती, तो कुल मिला 15 बची, टोटल 30 होती। तो 1 से लेके 50 तक कितनी होती? 15। तो 50 से 120 भी तो 15 ही होगी, तभी तो बचेगी, तभी 15 होगी, तभी तो 15 15 30 हुई टोटल। बोलो क्लियर है ना। तो ये आराम से निकाल सकते हैं। एक टाइप और पूछ सकता है कि 40 से 70 के बीच में कितनी आवाज संख्या होती, तो 40 से 70 आपको काउंट करना पड़ेगा। 40 से 50, 50 60, 60 से 70। 40 का मतलब बेटा यहाँ पे हो गया 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। जरा चेक कर लो, देखो 10 20 30 40, 40 हो गया, 40 में 41 यहां शुरू हो गया, 41 से 50 मतलब 40 से 50, 50 60, 60 से 70, 3 2 5 2 7 नंबर, क्लियर हो गया। इस तरीके से पूछ सकते, कुछ भी कहीं से पूछे भाई जुबान में आपके आ जाएगा, इस तरीके से जबरदस्त तरीका है आपका, ठीक है। तो कर लेंगे, आशा है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं यदि पूछा जाए 1 से लेके 25 तक कितनी भाग संख्या होती, इस तरीके से तो आप निकालोगे पहले 1 से 20। 1 से 20 होती 4 और 4 8, है ना, 4 4 8। अब पूछोगे 20 से 25 के बीच में कितनी होती? 1 होती। 20 के बाद 21 कटेगी, 22 कटेगी, 23 नहीं कटेगी, 24 कटेगी, 25 भी कटेगी, 23 नहीं कटेगी, एक संख्या हो गई, तो 1 हो गया 9, क्लियर हो गया। कितनी हो गई? 9 बस, है ना, टोटल 9 बस होंगे। ऐसे 1 से 45 पूछे तो निकाल सकते हो। 1 से 45 तक पूछे कितना होता है अभाज्य, तो 1 से 40 तक पहले समझो 1 से 40 कितना होता है? 4 4 8 2 10 2 12, 12 संख्याएं तो यही हो गई। और 12 में कितनी संख्याएं और जोड़ दें, 12 में कितना जोड़ दें आगे, है ना,
भाई 40 तक हो, 40 से 45 की वजह, 40 के बाद 41 नहीं कटती, 42 कटती, 43 नहीं कटती, 44 कटती, 45, मतलब दो संख्या 41 और 43 दो बचेगा, तो दो नंबर ये हो जाएगा। कुल मिला के 14 अभाज्य संख्याएं होती। बोलो क्लियर है ना सभी को? तो इस तरह आप आराम से निकाल पाओगे। तो कैसा लगा ये क्लास आज की, कैसी लगी अभाज्य संख्याओं की? इसके बाद हमारे पास भाज्य संख्याएं बची हुई बेटा, भाज्य बची हुई, उसके बाद अभी समभाज्य बची हुई, विषम अभाज्य बची हुई और सहयुग्म संख्याएं बची। इस तरह भी कई सारे पार्ट्स इसके बचे हुए। तो कोशिश ये करते अगली क्लास में हम इसको पूरा करवा दें, ठीक है? तो आशा है कि इतनी बात आपको समझ, इतना आप रिवीजन कर लेना, अगली क्लास में करवा के आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है? तो इतना रिवीजन करना, कल रात 10 बजे, ठीक है? एक शॉर्ट वीडियो छोटी सी और मैं बना के इस पे अपलोड कर दूंगा, तो वो वाली क्लास करके कल रात में एकदम तैयार रहना। उसके पहले मैं सेकंड पार्ट इसका बना दूंगा, सेकंड पार्ट भी क्लास मिल जाएगी। और कल प्रैक्टिस रात 10 बजे तैयार रहना। पार्ट 2 और पार्ट 1 नंबर सिस्टम के प्रकार में दोनों पे करवा देंगे। और पूरा अभी तक के जितने 10 बजे कल प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं रात 10 बजे और 10 से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कल धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस की, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच देखने के लिए, धन्यवाद।